Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing here our sixth chapter of science, that is composition of matter. Okay, this is the class 8 of this class 8 का साइंस का हम जो है करने वाले हैं हमारा composition of matter chapter. ठीक है, जो कि बहुत ही important chapter है and this is the chemistry part. Okay, so we will be doing it very partially और बहुत ही स्लो जाएंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर नहीं समझेगा तो एग्जामिनेशंस में भी नहीं समझेगा। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स तो ज़्यादा नहीं है, बट जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, जो भी सॉल्विंग पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले जो है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू ऑल टू आस्क ए क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। ये जो मैटर बोला हुआ है, ये मैटर का मतलब क्या होता है। दिस मैटर इज़ नथिंग बट द थ्री टाइप्स जो आपने पढ़ चुके हो, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये तीन चीज़ जो आप पढ़ चुके हो, ये तीन चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, ये तीन चीज़ को हम कहते हैं मैटर। ओके, जो भी सॉलिड या लिक्विड या गैस के स्टेट में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, तो इसी का हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी बहुत सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो कोई न्यू चीज़ बनती है, कोई दूसरी चीज़ बनती है। क्या बनती है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो छोटे से क्वेश्चंस हैं सामने, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसके हमें आंसर्स पता है तो हमारा जो है चैप्टर जो है वो आगे जा कर के और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, गैस होता है और सॉलिड होता है। ये तीनों जो है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द आइस, वाटर एंड स्टीम। ओके, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइस, वाटर और स्टीम के अंदर डिफरेंस क्या है। ये तीनों जो है ना पानी है। ठीक है, आइस भी पानी है, वाटर तो पानी है ही, और स्टीम भी जो है ना वो पानी है। ठीक है, बट दीज ऑल थ्री थिंग्स आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ओके, वी नो दैट आइस इज़ अ सॉलिड। ओके, आइस इज़ अ सॉलिड एंड वाटर इज़ इन द लिक्विड स्टेट। एंड आगे जो है हमारा स्टीम, स्टीम जो है वो कौन से स्टेट में होता है, स्टीम जो है वो हमारा गैशियस स्टेट में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कॉल्ड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स क्या क्या हैं, तो मैटर के टाइप्स क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारे जो है मैटर के टाइप्स हैं। ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made up of same or the other matter. Okay, हमने देखा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं या तो वो किसी सेम चीज़ से बनी होती हैं या फिर दो अलग चीज़ों को मिला करके बनाई गई चीज़ें होती हैं। Classify the following matter into three groups: cold drink, air, शरबत, soil, water, wood, सीमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, इसे जो है हमें क्या करना है, मैटर्स को तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। कौन से। अब कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक हमारा जो है लिक्विड स्टेट में होता है। एयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, गैशियस स्टेट में होता है। शरबत जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। सॉइल जो हमारा होता है सॉलिड, वाटर लिक्विड, वुड सॉलिड, सीमेंट सॉलिड। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट इन द सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं यहीं पर। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर डेट यू यूज इन द क्राइटेरिया फॉर द अबव क्लासिफिकेशन। तो यही स्टेट ऑफ मैटर हमने यूज़ किया है ना, तो ये स्टेट ऑफ मैटर हमको यहाँ पे लिखना है। दीज ऑल थिंग्स आई वॉन्ट इन योर नोटबुक। ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है सबसे आसान तरीका है क्या समझने का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हर चीज़ जो है वो किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, ये हमें पता है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, मैटर। ओके, एंड मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। ठीक है, अब ये जो एटम है ना,
ये एटम्स होते हैं, ये समझो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ठीक है। हर एटम जो है ना एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की क्या करता रहता है, कोशिश करता रहता है। हर एटम अपने को अपने दूसरे बाजू वाले एटम को अपनी तरफ खींचने की क्या करता रहता है, कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगता है ना, अब आप किसी को खींच रहे हो या किसी को धक्का दे रहे हो तो आपको क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसी फोर्स को एटम्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, एटम के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल यानी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी फोर्स लगता है दो एटम्स के बीच के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड जो होता है ना उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है चिपके हुए होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बोलूँ कि कोई दो चीज़ के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो दोनों चीज़ क्या होगी, चिपकी हुई होगी। समझो ये 5 एटम है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे 5 एटम है। ये पाँचों एटम के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो ये पाँचों चिपक जाएंगे, है ना। तो ये जिस तरह से मेरा हाथ चिपका हुआ है वैसे ही एक सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। इसीलिए सॉलिड का क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, उसका डेफिनाइट पोजीशन होता है और डेफिनाइट डेंसिटी होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट दर फिक्स पोजिशन। ड्यू टू दिस सॉलिड गेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी, है ना। उसका डेफिनाइट शेप होता है, उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, नॉन कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझो। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को आप दबा सकते हो, उसको हम कंप्रेसिबल बोलते हैं। जब कोई चीज़ को आप प्रेशर लगाओ और वो चीज़ दब रही नहीं है तो हम उसे कहते हैं कि दैट थिंग इज़ नॉन कंप्रेसिबल, ओके। सो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। यानी आप कोई भी चीज़ सॉलिड, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, वो सॉलिड है, आप उसको प्रेस करो, आप उसको दबाने की कोशिश करो, वो दबेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्ज की तरह दब जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। उसके अंदर अब जगह नहीं है कि आप उसको दबाओ तो वो और दब सके, है ना। तो उसी को हम कहते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट, ओके। अब मॉडरेट, अब ये तो हमारा सॉलिड हो गया, सॉलिड के अंदर हर चीज़ जो है एकदम चिपकी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसका डेफिनाइट शेप होता है। बट लिक्विड के अंदर ये होता है मॉडरेट, मॉडरेट का होता है मीडियम, है ना। इसमें अगर समझो बहुत ज़्यादा है तो इसमें उससे बहुत कम होगा। तो आप देख सकते हो कि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर बने हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर बने हुए, थोड़े थोड़े दूर दूर, है ना। ऐसे थोड़े थोड़े दूर दूर बने हुए। थोड़े दूर दूर बनने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से इनके पार्टिकल्स दूर दूर है और इसी वजह से इनका ना डेफिनाइट शेप नहीं होता है ना। क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाते तो इनका शेप नहीं होता है। इसलिए आप इसको अगर ज़मीन पे डालोगे तो ये ज़मीन पे ऐसे फैल जाएगा, आप इसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। इस वजह से ऐसा होता है लिक्विड में। गैस की बात करेंगे तो गैस में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो इतनी दूर दूर है, दूर यानी एक दूसरे से चिपके ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए गैस जो है वो हवा में यहाँ वहाँ उड़ता रहता है और उसका डेंसिटी भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट फ्रॉम ईयर, यहाँ से लेकर के पूरा पीछे तक आपको यहाँ तक जो है लिखना है, मैटर तक। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द डायग्राम ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस का ये जो डायग्राम है ये भी आपको बनाना है पूरा, ठीक है। दिस डायग्राम यू हैव टू मेक इट, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस। कॉन्सिक्वेंटली गैसेज हैव नीदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, उनका ना वॉल्यूम होता है ना ही उनका जो है डेफिनाइट शेप होता है। ये सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं ये टेबल पे। ये टेबल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, प्लास्टिक होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रिजिड का मतलब होता है कि एकदम कड़क, यानी अब ये चेंज नहीं होने वाला है। प्लास्टिक का मतलब होता है कि इसको जो है प्लास्टिक की जो भी प्रॉपर्टी रहती है आप इसको जो है कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। इलास्टिक का मतलब होता है अगर आप इसको खींचना चाहो गर्म करके या ठंडा करके, अगर आप इसको खींचना चाहो तो ये खींचा जाएगा। इसका वॉल्यूम जो होता है डेफिनाइट होता है, मतलब मैंने अगर 5 किलो बोल दिया तो 5 किलो ही होगा, चाहे आप उसको जो है एकदम कंप्रेस कर दो, उसको पीस दो। जैसे शक्कर अगर मैं 5 किलो बोल रहा हूँ तो वो 5 किलो शक्कर अगर आप उसको पीस भी दोगे तो वो शक्कर जो है 5 किलो ही रहेगा। उसका वॉल्यूम जो होता है डेफिनाइट होता है, शेप भी उसका डेफिनाइट होता है। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है नेग्लिजिबल, यानी हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एटम उसके अंदर इतनी क्लोज पार्टिकल्स जो है उसके एटम जो है वो इतने क्लोज है, तो वो जो है उसको नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबिलिटी उसका नेग्लिजिबल है, यानी आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होते हैं? मिनिमम। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ें इतनी क्लोज है तो उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सारी चीज़ें क्या होगी? एकदम कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड एक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। 5 लीटर पानी बोलूँगा तो 5 ही लीटर होगा, ऐसा नहीं कि वो थोड़े दिन बाद जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, शेप उसका इनडेफिनाइट होता है, यानी कोई भी चीज़ में आप ग्लास में डालो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालो बॉटल का शेप ले लेगा, ज़मीन पे डालो फैल जाएगा। ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल होती है, आप उसको कुछ हद तक दबा सकते हो, उसके बाद उसकी भी कंप्रेसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है उसका मॉडरेट होता है, ये आपने पढ़ लिया। डिस्टेंस बिटवीन भी मॉडरेट होता है, यानी एवरेज होता है। गैशियस स्टेट में, गैशियस भी एक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम इनडेफिनाइट होता है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है उसका, आप पता नहीं लगा सकते हो। उसका शेप नहीं होता है कुछ भी। कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, उसको बहुत हद तक आप दबा सकते हो। फॉर एग्जांपल बलून में आप हवा भरते रहो भरते रहो भरते रहो तो हवा भरते ही जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक और डिस्टेंस क्या होता है? वेरी लार्ज। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो ये भी आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द, अब ये जो है हमारा नीचे का जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। ये है क्या? अब आप देखते हैं आगे। वाटर है। ठीक है, तो वाटर हमें पता है कि क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, वाटर इज़ नथिंग बट H2O। ठीक है, तो वाटर हमारा H2O होता है। और टाइप ऑफ मैटर क्या है? ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये लिक्विड है। पानी हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, कार्बन C से डिनोट करते हैं और ये होता है सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे हम सॉलिड लिखेंगे। ऑक्सीजन हमारा होता है O2 और ये होता है गैस। आगे बढ़ते हैं। एयर, एयर का केमिकल फार्मूला नहीं होता, उसका कॉम्पोजिशन होता है और ये भी क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, Al से डिनोट करते हैं। और ये भी एल्यूमिनियम भी जो होता है वो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, ब्रास का भी कॉम्पोजिशन होता है क्योंकि ये बहुत सारे एलॉयज से बन के मिलता है, तो उसका भी कॉम्पोजिशन होता है, उसका केमिकल फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी होता है सॉलिड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 गैस जो होता है ये गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया, ये भी आपको जो है बनाना है अपनी बुक में। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस मेथड द क्राइटेरियन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। we have seen in the previous standard that matter is classified into types element, compound and mixture। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तीन चीज़ में हम जो है एलिमेंट कोई भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन तीनों का मतलब क्या होता है? ये तीनों चीज़ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे है क्या हमारा। यहाँ पर आगे क्या है? ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज एटम इन एन एलिमेंट और अ कंपाउंड आर अलाइक, हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द मिक्सचर आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ में, जब कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए जब हम उसमें दो से ज़्यादा चीज़ डालते हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है,
The smallest particle of an element contains identical atoms. For example, each molecule of oxygen contains 2 oxygen atoms in bonded state. The smallest molecules of a compound are formed by 2 joining or 2 or more atoms to each other. For example, each molecule of water contains 2 hydrogen atoms, है ना. हमने देखा है H2O जो होता है पानी होता है, तो हर पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, इसीलिए तो हम उसे क्या कहते हैं, H2O कहते हैं. ठीक है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर, नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो फिक्स होता है. जैसे नाइट्रोजन को आप हमेशा N2 ही लिखोगे, ऑक्सीजन को आप O2 ही लिखोगे, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने O2 ही लिखा है. फिर आर्गन है Ar, H2O यानी वाटर, यानी इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. CO2 मतलब इसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन. तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा जो है लास्ट टेबल है, आपको इसे समझना है. ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है. आप देख सकते हो कि वाइट कलर का जो बॉल है, वाइट बॉल जो है उसको किससे डिनोट किया गया है, नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन है वो, तो देख सकते हो आप इसमें जो है ना सब बॉल्स जो है वो वाइट दिखेंगे आपको, बिकॉज वाइट बॉल इज़ व्हाट, नाइट्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कौन से कलर का दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है. अब यहाँ पे N2 और O2 दिया हुआ है. ठीक है. ब्लू कलर का जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और वाइट कलर का जो है वो है नाइट्रोजन. अब आप देखोगे कि N2 और O2 बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसके जो 2 एटम्स रहते हैं ना वो साथ में रहते हैं हमेशा. ये N2 रहेगा, ये O2 रहेगा. ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि एक एक एटम यहाँ वहाँ घूम रहा है हवा में, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी 2 के पैर में ही होता है, 1 के पैर में नहीं होता है. ठीक है. कंपाउंड, ये जो एलिमेंट बन गया. अब अगर मुझे कंपाउंड बनाना है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन है 2. तो आप देख सकते हो कि ब्लू बॉल जो है वो ऑक्सीजन है. तो इसको अगर आप देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा, अगर इसको आप गौर से देखने जाओगे तो आपको दिखेगा कि 2 ब्लू कलर के बॉल बने हुए हैं और 1 वाइट कलर का बॉल, यानी 2 ऑक्सीजन है और 1 क्या है, नाइट्रोजन है. ठीक है. समझ में आया. तो इस तरह से आपके जो है कंपाउंड्स बनते हैं. अगर आप जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना चाहो, यानी 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, तो आप देख सकते हो 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, है ना. कहीं पर भी आपको 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, 1 ब्लू और 1 वाइट ही मिलेगा. दैट इज़ 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. आगे बढ़ते हैं. आगे अगर आपको मिक्सचर बनाना है, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ N2 एंड NO2. ठीक है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, N2 और NO2 बोला है. N2 यानी 2 वाइट बॉल, ठीक है, और NO2 यानी 1 वाइट बॉल और 2 ब्लू बॉल. तो आप देख सकते हो 2 ब्लू बॉल 2 वाइट बॉल, 2 ब्लू बॉल 2 वाइट बॉल, 2 ब्लू बॉल 2 वाइट बॉल, है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे. तो एक बात और कि 2 एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनता है, और 2 कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर. या तो 2 एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, या एलिमेंट और कंपाउंड मिलेगा तो मिक्सचर, या कंपाउंड और कंपाउंड ही मिलेगा तो भी क्या बनेंगे, मिक्सचर बनेंगे. ये सारी चीज़ें आपको आपकी बुक में लिखनी है. तो यहाँ पर आज का हमारा जो है लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है. आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें जो है मैसेज कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.